मैंने करोड़ों की कीमत वाली रेडवुड की लकड़ियों को जानबूझकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया, क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ने ही वाली थी। मुझे पता था कि उनके हाथों मेरे लिए सिर्फ बेरहम यातना ही इंतजार कर रही है। शेरिफ को लगा था कि मैं बिना देर किए सब उगल दूंगा, लेकिन उसने मेरी इच्छा शक्ति को बुरी तरह कम आंका। वो चाहे जितना गुस्सा हो जाता, मुझसे कुछ भी कहलवा नहीं सकता था, क्योंकि हिरासत की अवधि पूरी होते ही मुझे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाना था। तब मुझे किसी से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। माल के मालिक खुद मुझे ढूंढते हुए आ जाते। मुझे बस उन्हें ठिकाने तक ले जाना था और अरबों की कीमत वाली ये रेडवुड की लकड़ियां मुझे मालामाल कर देती। मेरे साहसी कारनामों ने जल्द ही एक बड़े आदमी का ध्यान खींच लिया। रेडवुड की तस्करी बिना पकड़े करने की कुंजी मेरे पास थी। इस तरीके से छिपाई गई लकड़ियों को कोई कभी नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि कंटेनर ऊपर तक सिर्फ दूध से भरे होते थे। इस तस्करी अभियान की निगरानी मैं खुद करता था। अगर पुलिस रास्ते में रोक भी लेती तो मुझे जरा भी चिंता नहीं होती। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था और दूध ढोने के कानूनी कागजात तो बस ऊपर से सुरक्षा की परत थे। उस बड़े आदमी ने मुझे भारी कमीशन की पेशकश की, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मुझे कारोबार में 4% हिस्सेदारी चाहिए थी। मेरे साथी इसे समझ नहीं पाए, लेकिन मैं जानता था कि नकद लेने से मैं उनका नौकर बनकर रह जाता, जबकि हिस्सेदारी मुझे बराबरी का साझेदार बनाती। मेरे तरीके की बदौलत हम हर चेकपोस्ट बिना किसी परेशानी के पार कर जाते। पुलिस को कभी कुछ शक नहीं हुआ। भारी मुनाफे के लालच में मैंने हर बार अलग अलग तरीकों से रेडवुड की तस्करी शुरू कर दी और हर बार कामयाबी मिली। इस बार तो हमने रेडवुड की बड़ी खेप को शादी की गाड़ियों के भेष में भी भेज दिया। लेकिन हमारी लगातार तस्करी ने आखिरकार शेरिफ का ध्यान खींच लिया। वह बहुत तेज था, उसने पल भर में गाड़ी का राज पकड़ लिया। तस्करी के जिम्मेदार सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की बेरहम पूछताछ में उन्होंने हमारे गोदाम का ठिकाना बता दिया। मैं हालांकि पूरी तरह अनजान था। मैंने तो उस लड़की को भी आजाद कर दिया था जिसे मेरे साथियों ने अगवा किया था। इससे वे मुझ पर बेहद नाराज हो गए। उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं और उनकी औरत के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं रखता। लेकिन वे एक अहम बात भूल गए थे, मैं 4% हिस्सेदारी वाला साझेदार था। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी उस बड़े आदमी का फोन आया। पुलिस स्टेशन में मौजूद हमारे मुखबिर से खबर मिली कि पुलिस को मेरा ठिकाना पता चल चुका है। वे सभी अफसरों को इकट्ठा कर छापा मारने और हम सबको एक साथ पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालात बेहद खतरनाक थे और इस माल को हर कीमत पर बचाना जरूरी था। यह बेहद कीमती था। मेरा मौका आ चुका था। अगर मैं इस खेप को बचाने में कामयाब हो जाता तो मेरी हैसियत आसमान छू लेती।